हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दोबारा अपना सेशन। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे रिसोर्स, है ना। हम रिसोर्स पढ़ रहे थे, रिसोर्सेज, डेवलपमेंट एंड रिसोर्स। हाँ, चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास, क्लास 10th यूपी बोर्ड। ठीक, अब इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। चलो, आप भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे कुछ नया। देखते हैं। विकास, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास। संसाधन विकास होता क्या है, संसाधन क्या होता है, विकास क्या होता है, इसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके। ठीक से लिखते हैं, कैमरे में दिख नहीं रहा। संसाधन एवं विकास एकदम तसल्ली के साथ हम कल पढ़ चुके। संसाधन क्या होता है, विकास क्या होता है। ठीक, आगे चलते हैं। कल हमने संसाधनों का वर्गीकरण बताया आपको। किताब ये वाली है, देख लेना। समकालीन भारत 2, कंटेम्प्रेरी इंडिया 2। हाँ, तो आज हम संसाधनों का वर्गीकरण करना सीखेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था, संसाधनों का वर्गीकरण होता नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर। ठीक से लिख के स्टार्टिंग से स्लाइड बना के चलेंगे, जल्दी जल्दी समझना, चैप्टर आज ही खत्म करेंगे। संसाधनों का क्या वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब टुकड़ों में बांटना। संसाधन को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। एग्जाम्पल दिया था मैंने, पहले देख लेना उस वीडियो को एक बार, वरना समझ में आधा ही आएगा। तो नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, मतलब जन्म के आधार पर। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर या जन्म के आधार पर। ये चीज क्या है, इसमें बताया गया जैव और अजैव, ये दो भागों में बांटा, जैव और यह जैव, यह अजैव। ठीक, समझते हैं क्या होता है जैव और अजैव। जैव, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैव होता जिसमें जान हो, जैव होता जिसमें जान हो, प्राण हो, लाइफ हो जिसके अंदर, ठीक है, जो जीवित हो। अच्छा, और अजैव क्या होता, उसका अपोजिट, जैव का अपोजिट। ए वर्ड लगा, किसी वर्ड के आगे ज्यादातर क्या लगा हो, ए लगा हो, कोई मूल वर्ड है, जैसे ये मूल वर्ड है, उसके आगे क्या लगा है, ए। किसी वर्ड के आगे लगा हो, ए लगा है, किसी और वर्ड के आगे क्या लगा हो, क्या। तो वो बना देते हैं एक पनौती जैसा वर्ड, मतलब क्या, उसका अपोजिट जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल उसके बाद में दूंगा यार, उसके भी एग्जाम्पल है, पर हमें वीडियो का भी ड्यूरेशन देखना अपना। हाँ, तो जैव क्या, जिसमें जान हो, अजैव क्या, जिसमें जान ना हो। इसे एक बार पढ़ के बताएंगे आपको। हाँ, तो संसाधनों के प्रकार, एक नंबर 1 उत्पत्ति का आधार पर, जैव अजैव। जैव क्या, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है। हाँ, ये जो जैव संसाधन है, इसमें क्या होगा, हमें जैव मंडल से मिलेंगे, जैसे कि वनस्पति वगैरह। वनस्पति, वनस्पति कैसे हैं, पेड़ पौधों से मिलती हैं, पेड़ पौधे खुद वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति हैं। अब उनमें क्या होती है, जान होती है। तो ये जैव है, पेड़ पौधे से हमें क्या मिलती है, लकड़ी। हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन। हमारे संसाधन के रूप में काम करते हैं। लकड़ी है, हमारे संसाधन के तौर पर काम करके मेज में लगता है, ठीक है, कुर्सी बनती है, दरवाजे, विंडो, चौखट, सब कुछ बनता है ना। तो हमारे संसाधन के तौर पर काम करता है। अच्छा, और क्या, हाँ, मत्स्य जीवन, बहुत से मछली पालन करते हैं। मछली पालन मतलब मत्स्य पालन, मछली पालन, मत्स्य पालन दोनों एक ही चीज होती है। उन्हें पालना, उनसे अपना बिजनेस चलाना, वही बात है। ठीक है, अपना बिजनेस चला रहे हैं जीवन वाली चीजों से, जिनमें जान है, हमारे संसाधन के तौर पर काम भी कर रहे हैं और जिनमें जान है। अच्छा, दूसरा अजैव, जिसमें जान ना हो, जिसमें जान ना हो, जैसे कि सोना, चांदी, मतलब धातुएं। ये क्या एग्जाम्पल देखें। हाँ, धातुएं, अच्छा नहीं, हाँ, धातु और जैसे चट्टान, ये तो है ही चट्टाने,
चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ठीक है, वो अगले चैप्टर में आएगा इसके बारे में क्या बताए। अभी कितना जान लेना, मैं अजैब जिसमें जानना हो। सोना चांदी में जान है नहीं है, लेकिन क्या इंसान ने बना दी? नहीं, वो भी हमें चट्टानों से, धातु से मिली है, जो उत्पत्ति का आधार पर इनका उत्पत्ति हुई है, और ये हमें प्रकृति से मिलेगा। ठीक, और चट्टानें ये प्रकृति में तो आती हैं, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, ये हमें प्रकृति से मिली है। कैसी? हमें प्रकृति से मिली है, इंसान ने कतई नहीं बनाई, इंसान ने नहीं बनाई, हमें प्रकृति से मिली है। इंसान इनका थोड़ा रूप रंग चेंज कर सकता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति नहीं कर सकता। ठीक, तो ये तो हो गई, इनसे इंसान अपने काम में लेता। सोना है, चांदी, आभूषण बनते हैं, धातु में बनती है। ठीक है, और आग्नेय चट्टानें बनती हैं, जो घरों में मार्बल लगता है, ग्रेनाइट लगता है, वो उस टाइप का चीज़ है। आगे चलते हैं, उत्पत्ति वाला हो गया। हाँ ठीक है, समाप्यता के आधार पर। दूसरा क्या है? समाप्यता के आधार पर। समाप्यता आधार है। समाप्यता, समाप्यता मतलब खत्म होना। कब खत्म होंगे? पहला है नवीकरणीय, नवीकरणीय, और दूसरा क्या है? अनवीकरणीय। जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। पहला नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या है? जिसको दोबारा बनाया जा सकता है। मैंने कल बहुत लंबे एग्जांपल दिए उसके ऊपर। अनवीकरणीय है जो दोबारा ना बने, एक बार खत्म होने पर ना बने। ये क्या? डेली डेली चलने है, जैसे कि पानी, आज यूज करा कल भी है, कल यूज करा परसों भी है, लेकिन अगर हमने इनका ठीक से यूज ना करा तो एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। ये तो खत्म होने हैं निश्चित, इनके तो खत्म होने की बात है पक्की, खत्म होने, तो इसलिए ठीक ठीक से यूज करो, अपने जितना कर सको। ठीक है, लेकिन ये ऐसी चीज है जिनका यूज करो, इनका दोहन करो, इनका यूज करो तकड़े करके, खत्म नहीं होने वाली। पानी है, सूर्य का प्रकाश है, हवा है, मिट्टी है। लेकिन अगर कभी ऐसी चीजें खत्म हुई तो फिर शायद ना बने। ठीक है, ये क्या है? बनेगी करोड़ों लाखों करोड़ों साल बाद, लेकिन ये फिर इनका कोई ऑप्शन नहीं होता। तो नवीकरणीय जो डेली डेली नहीं हो जाती हैं, खत्म होंगी तो जड़ से खत्म। ये क्या है? अनवीकरणीय, जो बार बार इन्हें नहीं बनाया जा सकता, लेकिन बनेंगी लाखों करोड़ों साल बाद। ठीक है, यही है समाप्यता के आधार पर। तीसरा क्या है? तीसरे में क्या है? हाँ, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, उस पर हक किसका? कोई भी संसाधन है, उस पर हक किसका? हक किसका होता है? एक व्यक्ति का। कोई भी घर की जमीन है, खेत की जमीन है, प्लॉट है, वो एक इंसान की हो जाती है। दूसरा, इंसान से बड़ी मात्रा पे चलते हैं, लेवल पे चलते हैं, तो एक समुदाय का हो सकता है, एक समाज का हो सकता है। तो दूसरा है सामुदायिक, जैसे कि तालाब, झील, झरना, किसी अगर पर्टिकुलर एरिया में है तो उस एरिया के लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है उस निश्चित जगह को, तालाब, झील, झरने, उस रोड को, उस पार्क को, जो उनके समुदाय में आता। पार्क किसी एक घर वाले का तो होता नहीं, पूरे जो वहाँ की सोसाइटी है उसका होता। ठीक है, और मस्जिद, मंदिर या रेलवे स्टेशन, वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी जिम्मेदारी उन्हें साफ सुथरा रखना, अच्छे से रखना, सरकार की जिम्मेदारी है, पूरे समुदाय की होती है। तीसरा होता है राष्ट्रीय, जो पूरे राष्ट्र के होते हैं। व्यक्तिगत, जो एक इंसान का, दो इंसान के, तीन इंसान के, अलग अलग तौर पर। सामुदायिक, जो उस सोसाइटी में रहने वाले उन सभी का। राष्ट्रीय, इसमें क्या है? कोई भी घर, खेत की जमीन, घर, खेत, प्लॉट। ठीक है, सामुदायिक में क्या? मंदिर, मस्जिद और तालाब, जोहड़। जोहड़ वही है जिसे आप जोहड़ बोलते हो। ठीक है, राष्ट्रीय, जो पूरे देश की है, जो पूरे देश की। ये नहीं कि हम रेल की पटरी पर बैठ कर सो गए, भाई हमारी हुई, दिल्ली से निकल लेते दिल्ली वाले लोग बैठ कर आ गए, अभी ये हमारी हुई, ऐसा नहीं। अब जो दिल्ली वाली रेल की पटरी है, मान लो दिल्ली से यूपी की तरफ आ रही है और यहाँ पे दिल्ली वाले बीच में घेर लें, ये हमारे साइड से निकल लेगी, हमारी है, ऐसा है क्या सच में? ऐसा नहीं है। फिर सरकार क्या करेगी? लाठीचार्ज। ये यूपी वाले लोग बीच में घेर लें इधर से करके, ये हमारी है, हमारी, हमारी, क्या होगा? चलेगा बुलडोजर। ठीक, तो भाई साहब ये ऐसी चीजें हैं जो पूरे देश की हैं। कोई बिहार का आदमी जा रहा है कि दिल्ली वाले लोग देंगे हमारी ट्रेन में से उतर, इसे पूरे देश के लिए यूज करेंगे। अच्छा, चौथा क्या होता? अंतरराष्ट्रीय। चौथा होता क्या? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय, पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय, चौथा अंतरराष्ट्रीय। ये इसका चौथा नहीं है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये अंतरराष्ट्रीय मतलब ये पूरी दुनिया का। अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरी दुनिया का, जैसे कि हवाई मार्ग है, वायु मार्ग है हमारा। अब ये तो है नहीं कि भारत, मान लो ये भारत की जमीन है
तो भारत के लोग केवल इसी पर हवाई जहाज उड़ाएंगे, हवाई जहाज उड़ा खेलेंगे, ऐसा तो है नहीं। अब हम हवा में अपने वो कागज वाले जो बनते हैं जहाज उन्हें उड़ा के खेलेंगे, इतना तो है नहीं। जहाज होते हैं वो पाकिस्तान से निकलेंगे, अमेरिका तक जाएंगे, भारत के जो अमेरिका के हैं वो पूरी दुनिया में घूमेंगे, जापान के, इटली के, सब एक दूसरे के हवा के ऊपर चल के जाते हैं ना। तो ये पूरे अंतरराष्ट्रीय होते हैं। जैसे कि समुद्र होता, कोई भी समुद्र है, अब उसके आसपास जो बसापत है, जो भी कोई देश है, यहाँ पे जो भी कोई देश है, तो वो इतना तो आसपास वो तो होगी उस देश की जमीन। मान लो यहाँ पे कोई एक देश है ऐसा करके, तो ये जमीन तो होगी इतनी कितनी उस देश की। लेकिन आगे जो चल के है वो किसी पर्टिकुलर देश की नहीं है, वो है किसकी, यूएन, यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, एक संगठन है, एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, और हाँ, ये अमेरिका वालों की है। सारी दुनिया के देश ज़्यादातर इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो निश्चित डिसाइड करते हैं कि अब इस पर राज कौन करेगा। कोई एक आदमी नहीं करेगा। अब जिस भी देश को इससे जरूरत पड़ेगी, कुछ मदद चाहिए, लोग कर्जा देंगे हम उससे, उसके साथ काम करेंगे। ये करते हैं सभी के विकास में काम, ये अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, यही होते हैं अमेरिका वालों से। मतलब जो ये मैंने बोला, ये नहीं है कि अमेरिका वाले लोग, पर ये संस्था बनाई भी उनकी है, पर है सभी उसके अंदर काम करते हैं। भारत भी है उसका हिस्सा, सारे देश होते हैं ज़्यादातर, कोई एक दो ना हो। अच्छा, फोर्थ क्या है, फोर्थ तो होगा उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, और हाँ विकास के स्तर। कहाँ है, स्वामित्व तो हो गया, व्यक्तिगत हो गया, सामुदायिक हो गया, राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। फिर ये विकास के स्तर के आधार पर, कोई संसाधन जो हमारा विकास कर सकता, कोई भी संसाधन जो हमारा विकास कर सकता है, वो किस लेवल तक करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा, वो उस संसाधन कितने औकात है। ठीक है, फोर्थ क्या है, ठीक से लिखो थोड़ा सा, क्या है, विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर विकास करने की क्या उनकी कैपेबिलिटी है, क्या उनकी एबिलिटी है। हाँ, तो पहले देख लेते हैं संभावी विकास। संभावी से ही हमें पता चल जाता है एक ऐसी चीज जो हो सकती है पर अभी नहीं है। ठीक है, संभव हो सकता है पर अभी नहीं है, कब है पता है, हम उसकी ताल में लगे हुए हैं। ये कैसे विकास होता, संसाधन होता है। हाँ, संभावित संसाधन की बात करें, विकास की बात नहीं करें, संसाधन की बात करें। ये वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, परंतु उनका उपयोग नहीं किया जाता। मान लो यूपी में कुछ चीज़ है, कोई भी हमारे पास मान लो एक संसाधन है लकड़ी, पर आज हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, माना, ऐसा है नहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मान लिया कि हमारे पास संसाधन है यूपी में लकड़ी, पर अभी हम उसका यूज़ नहीं कर रहे, कब करेंगे, उदाहरण के तौर पर। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल किताब वालों ने दिया, तो मुझसे अच्छा तो किताब वाले बताएंगे। हमारा कपड़ा कहाँ गया, क्या है, उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, भारत का पश्चिम भाग, ये उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। यहाँ पे मान लिया ऐसे ही भारत का नक्शा है, माना, ऐसा असलियत में है नहीं, सब जानते हैं। पश्चिम भाग राजस्थान, ये क्या है, राजस्थान और गुजरात, गुजरात कहाँ पे है, यहाँ पे। राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। यहाँ पे हवा, पवन मतलब हवा, और सौर ऊर्जा मतलब कि सोलर सिस्टम, सौर ऊर्जा, ये दोनों संसाधनों की भरपूर संभावना है। अभी हम इनका यूज नहीं कर रहे, कर भी रहे हैं तो बड़े बहुत छोटे लेवल पे, जितना होना नहीं चाहिए, होना तो चाहिए पूरे ब्रॉड लेवल पे, बड़े लेवल पे, पर अभी कम कर रहे हैं। उनका यूज कैसे कर रहे हैं, अभी बहुत कम मात्रा में हो सकता है उनका यूज, लेकिन अभी नहीं कर रहे। ठीक, अभी कर नहीं रहे, कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक, ये होगा क्या, संभावित। ठीक है, अभी इनका यूज करा नहीं जा रहा पूरे तरीके से। ये कैसे हो गया, संभावित। दूसरा है विकसित संसाधन, दूसरा क्या है, विकसित संसाधन। संसाधन वर्ड से तो आप बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्ट होंगे, परिचित हैं। संभावी क्या होता है, विकसित क्या होता है, संभावित तो बता दिया, विकसित क्या होता, विकास, मैंने कल आपको बताया, तरक्की एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक सकारात्मक दिशा में। अब विकास तो बता दिया, अच्छा विकसित, विकास से ही विकसित बना। विकसित मतलब कोई चीज जो अब हम सभी के सामने उभर चुकी है,
अब उभर चुकी है। अब इससे ज़्यादा उभरे या ना उभरे, लेकिन अब जितनी उभर चुकी है वो हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, हमारे लिए वो ही बहुत है। अगर उतनी भी रहे तो बहुत है। कोई भी किसी चीज़ में तरक्की हुई और वो कितनी तरक्की हुई कि अब अगर उतनी ही रहे तो अभी हमारे लिए समस्या का कोई क्षेत्र नहीं है। लेकिन अगर बढ़े तो फायदा, घटे तो घाटा। लेकिन अगर उतनी ही रहे तो भी हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जैसे कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग और गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित करी जा चुकी है। कोई भी हमें संसाधन मिला, हमने हमने मतलब साइंटिस्ट जो हमारे जो खगोलवेता है, हमारे भूगोलवेता है, उन्होंने कोई भी संसाधन देखा, ढूंढा, खोजबीन करी, उसके बारे में परीक्षण की। ठीक है, उसके बाद क्या पता चला, इसकी जो मात्रा है, गुणवत्ता है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। यूज करते रहे पर एक निश्चित मात्रा में, यानी भूकंपलादश के तौर पर, मतलब भोकाल मचा दो अब इसी का यूज होगा, ऐसा नहीं। कोई भी संसाधन, मान ली लकड़ी ले ली, तो लड़की लिखा गया भाई, लकड़ी ली, अब ये नहीं धुआंधार तरीके से इसका यूज करा तो पेड़ खत्म हो जाएंगे, पेड़ खत्म हो जाएंगे ना। तो ऐसा कोई संसाधन हो सकता है जिसकी हमने मात्रा देख ली, गुणवत्ता देख ली, बहुत अच्छा हमारे विकास के लिए है, पर अब इसका यूज कितना करना अपने हिसाब किताब से, औकात से बाहर ना जाए, वरना आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो लकड़ी के लिए तरसेंगी। ठीक, लकड़ी मतलब वुड। अच्छा हाँ, हमारी प्रौद्योगिकी, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उसने इसका आविष्कार तो कर लिया। ठीक है, अच्छा फिर है क्या, भंडार। भंडार क्या होता, जैसे एक वर्ड है भंडारा। ठीक है, भंडारा क्या, एक दो आदमी के खाने से खत्म हो जाए, नहीं होता ना। 20-50 नहीं होता, 100 नहीं होता। उसकी एबिलिटी देखी जाएगी, उसकी कैपेबिलिटी देखी जाएगी, कितनी है, गुंजाइश कितनी की है। भंडारा देखा गया कि मान लो एक गांव में जिसमें केवल 10 लोग रहते हैं, तो भंडारा कितना का हो जाएगा, 10-15 का, 20 का, ये तो है नहीं 1000 करेंगे। तो वहाँ की क्षमता जितनी है, क्षमता के आधार पर देखा जाएगा भंडारा कितना होना। तो ऐसी भंडार होता, ऐसी होता भंडार। भंडार क्या बोलते हैं, स्टॉक। जो कोई चीज़ हमारे पास फालतू होती है। ठीक है, मान लो एक इंसान एक फ़ोन का यूज़ करता, एक इंसान एक का यूज़ करता, लेकिन उसके पास 50 पड़े, तो बाकी जो उसके पास, उस एक को हटाकर जो बाकी 50 है, उस एक को हटाकर जो बाकी 50 है, वो उसका भंडार है। कभी भी यूज़ करे, कभी भी चिल करो, मजे करो। ठीक है, यही क्या है, उसका भंडार। ये क्या है, उसका भंडार। इसे बोलते हैं स्टॉक या भंडार। तो ऐसी जो हमारे संसाधन है, हमने ढूंढ ली कि हमारे पास संसाधन है, हमने उन्हें भंडार के तौर पर, अभी हमें पता कि संसाधन है पर अभी हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं किसी डिब्बे में पैक करके रख दिया, इसे 10 साल बाद यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई संसाधन है, हमें पता चली कोई संसाधन है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, पर अभी कर नहीं रहे। अभी कर नहीं रहे, कब करेंगे, जब हमें और बाकी संसाधनों की किल्लत हो जाए। किल्लत मतलब कतई खत्म, बाकी तो खत्म हो गया, अब ये निकालना, ये संसाधन बहुत दिनों से रोड पर पड़ा फिरा, अब उसको हमें यूज़ करना। जैसे कि वाटर का रासायनिक नाम होता है H2O। H2O सब जानते हैं, 9th 10th क्लास का, 8th क्लास 6th का, जिसका भी मुझे नहीं पता। ठीक है, ये होता है H2O। वाटर का रासायनिक नाम क्या होता है, H2O, हटो बोल देते हैं इसे, H2 कट है और O हटो, लेकिन H2O होता। H मतलब कि हाइड्रोजन के दो अणु, हाइड्रोजन के दो अणु, और फिर क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक, ये मिला क्या बनाते हैं, वाटर। ये भी गैस, ये भी गैस, मतलब कि दो गैस हैं जिनके एक उचित मिश्रण के बाद क्या बनेगा, वाटर। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, अभी तक हमने ऐसा करा नहीं है। हमें पता कि इन इस तरीके की दो गैसों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पानी। तो पानी एक हमारा संसाधन है। हाँ, तो अभी हमें पता है एक ऐसा संसाधन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अभी हमने उसको यूज नहीं करा, छोड़ रखा कि जब कभी जिंदगी में हमें जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, इस टाइप के। ठीक, ये हुआ भंडार। जितना मैं बता रहा हूँ, ये मत सोचना बहुत कम या बहुत ज़्यादा बताया जा रहा, जितना मैं बता रहा हूँ वो आपके बोर्ड क्लासेस के लिए बहुत बेहतरीन है। मुझे पता, कोई भी यूट्यूब पे ऐसा देखना पेपर से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, इतना भला मानस तो है नहीं कि भैया आप तो हमें किताब फाड़ देनी। किताब फाड़नी होती तो भैया अप्रैल से पढ़ते, अप्रैल से, मई से, जून से। अभी आपको क्या करना है, मिशन आपका बोर्ड है, मिशन तरक्की। आप अभी आपको बोर्ड के पेपर देखने, हमें अभी वही लक्ष्य है कि आपके बोर्ड के पेपर बहुत धांसू तरीके से जाएँ। तो जितना बता रहा हूँ ना, उतने पे दिमाग खोल कर बैठना, बहुत बढ़िया जाएगा। अपना दिमाग चलाओ तो मस्त लल्लन टॉप है। ठीक है, फिर है संचित कोष। एक वर्ड क्या था, संचित कोष। संचित कोष ये क्या है, पढ़ते हैं। संचित कोष क्या होता, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, भंडार का ही हिस्सा है।
मतलब कि जो भंडार मैंने अभी बताया ना, एक का हम यूज कर रहे हैं, बाकी हमने छोड़ रखा। ठीक है, भंडार का हिस्सा है जिसे उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता। मतलब कि जैसे वही H2O वाला हमें पता है, अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करें तो बना लेंगे, पर अभी नहीं बना रहे, जब चाहेंगे बना लेंगे। ठीक है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ। इसका उपयोग भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखा गया। कभी भविष्य में हमें पानी की मजबूरी पड़ी, पानी की किल्लत पड़ी, पानी की कमी पड़ी, ठीक है, पानी के संसाधन का जब हमें अभाव होगा, फिर हम कैसे संसाधन का यूज करेंगे? H2O गैस वाले पानी का यूज करेंगे। ठीक, नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, नदियों के जल का जो यूज किया जा सकता है, जैसे बिजली कैसे बनती है? बिजली बनती है दो चीजों से मेन, पानी और कोयला। ठीक है, अब ये मत पूछना कैसे कैसे बने, जब चैप्टर आएगा सब बता दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर आएंगे ना, लगभग शायद 7th चैप्टर है, 6th या 7th चैप्टर है, वो बता दूंगा तब तक 4-5 दिन में। कोयला और पानी, बिजली दो चीज़ों से बनती है ज़्यादातर, 99% उसका पानी जो भाग होता है बिजली का, वो पानी और कोयले से बनता है। ठीक है, पानी और कोयला। अब पानी से क्या बनती है? बिजली। लेकिन अभी हम जो भारत में सारा पानी है उसका यूज़ नहीं कर रहे। भारत के छोटे से, मान लो भारत में 50% पानी है ना, तो अभी हम 1% का यूज़ कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए, बाकी 29% बचा हुआ, तो इससे बिजली बन जाएगी। ये हमने संसाधन अभी है हमारे पास, हमें पता है, भंडार में हमने बचा रखा है, इसे यही है क्या? संचित कोष। ठीक, अब चलते हैं क्या आ गया। संचित कोष हमने करा खत्म, संसाधनों का वर्गीकरण क्या खत्म कर दिया। अच्छा, अब क्या था? संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। संसाधन क्या? इंसान को जीवन चक्र है उसे आसान बनाए रखने का काम है। उसे आसान बनाए रखता क्या? संसाधन। नए नए रास्ते दिखाता क्या? संसाधन। संसाधन कब बनते हैं? जब इंसान विकास करता, इंसान अपनी तरक्की करता, प्रौद्योगिकी की तरक्की करता। तो पहले अपने विकास करो, उसके बाद संसाधन आएंगे। संसाधन लाओ, उनके अनुसार भी विकास होगा, तो दोनों एक दूसरे से मर्ज है बहुत तगड़े धांसू तरीके से। ठीक है, तो ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि जो भी संसाधन है हमारे पास, कार है, मान लिया एक संसाधन कार है, तो ऐसा विश्वास किया जाता था, ये पुराने जमाने के टाइम के लोग मानते थे कि कार क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन कैसे सच में है? क्या ऐसा सच में है? अच्छा, उस टाइम तक संसाधन क्या थे? संसाधन के नाम पे क्या था? सनलाइट। तो वो तो प्राकृतिक ही मानते, क्या केवल एयर, क्या वाटर, वो तो प्राकृतिक ही मानते ना भैया। अब जो हमारे पास संसाधन है, एक से एक संसाधन है, संसाधन बता चुका बहुत अच्छे तरीके से। मान लिया पंखा है, क्या इससे प्राकृतिक मानोगे? प्राकृतिक नहीं है, इंसान ने बनाया है। चाहे हमने प्रकृति से बहुत सारी चीज ली है, इसमें जैसे लोहा ले लिया, लेकिन अब इसे इंसान बना रहा है बहुत अच्छे तरीके से परिष्कृत करके। ठीक है, और क्या? कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास होता है। संसाधनों का ह्रास तो होता है। ठीक है, अगर हम अंधाधुंध किसी भी चीज को यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगी। अंधाधुंध किसी भी चीज का यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगी। मान लो हमारे पास 1 किलो सोने की ईंट है, इस पे लिख दिया हमने क्या? गोल्ड। अब 1 किलो सोना शायद कोई जिंदगी भर में ना खरीदता हो, लेकिन अगर हमें वो ईंट मिल जाएगा, हम क्या करेंगे? चांदी, पायल, कंगन, बाली, इसे ऐसे टुकड़ों में बांटेंगे। जिंदगी में इतना यूज नहीं करते, पर फ्री का माल मिल गया तो यूज कर रहे हैं बहुत धांसू तरीके से। पढ़ा मिल गया, कहीं किसी की जमीन में निकल आया, अब करेंगे धांसू तरीके से यूज। कहीं जमीन लेंगे, कहीं कार लेंगे, कुछ भी लेंगे। अगर नहीं होता तो असलियत में केवल जिंदगी भर में इतना देखते। ठीक है, लेकिन अब उनके पास पैसा है, अब वो अमीर है, तो सोने का सोना कर रखा, सोने को बहा दिया पानी के भाव, सोना ही सोना कर देंगे। ठीक, इसी प्रकार जो कुछ लालची आदमी होते हैं या कुछ पैसे वाले आदमी होते हैं, कुछ, सारे नहीं, कुछ, सारे बोल तो जाए, तो उनके कारणवश जो बाकी लोग होते हैं वो भी किल्लत का सामना करते हैं। कोई एक इंसान होगा, उसके पास पैसा बहुत है, तो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा, खत्म होगी, और पैसा देगा और लेगा, और पैसा देगा और लेगा। लेकिन जो गरीब आदमी उसी के साइड में रह रहा, उसकी कोठी के साइड में रह रहा, अब पार्ले जी का बिस्कुट तो उसने 5 रुपये से 50 का करवा दिया, तो गरीब खरीद लेगा? नहीं खरीदेगा। तो ऐसे संसाधन खत्म होते हैं हमारे। ठीक है, संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ जाए तो संसाधन जो समाज दो हिस्सों, अच्छा, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिसे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन में बट गया है। आजकल लगभग संसाधन है समाज के दो हिस्सों में बट चुका। कौन सा? पैसे वाला, और दूसरा गरीब। जो पैसे वाला वो संसाधनों को अपने पास बुलाता बहुत अच्छे तरीके से, पैसे से
संसाधन खींचता। गरीब क्या, ठीक है भाई ले लो, हम तो बाद में देख लेंगे, मार जाएंगे जल्दी जल्दी, क्या है। ठीक, आगे चलते हैं। संसाधनों का अनाधुंध हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कोयला है, कोयला जमीन से मिलता है हमें, ठीक है। कोयले का हम अनाधुंध यूज कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, भट्टे भी चला रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, करो। 20, 50, 100, 200, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, कभी ना कभी तो खत्म होगा, कभी ना कभी कितनी साल बाद तो खत्म होगा। जब खत्म होएगा फिर क्या होगा, पहले मान लो ये अमीर, फिर कम अमीर, फिर ज़्यादा गरीब, देखो अमीर, कम अमीर, और कम अमीर, फिर गरीब, फिर बिलो गरीब, गरीब का जड़ के गरीब। तो पहले इन लोगों के पास से खत्म होगा कोई संसाधन, फिर इनसे, फिर इनसे, फिर इनसे, इनके पास चलेगा कुछ लंबे टाइम, इनके पास भी खत्म, ऐसा होगा संसाधन खत्म। ये नहीं कि पहले इस इंसान के पास, जिसके पास पैसा जितना कम, संसाधन उसके उतने ही कम। ठीक, हम संसाधनों जितना यूज कर लेते हैं, अगर हम एक किसी निश्चित टाइम पीरियड के साथ यूज ना करें, लगातार उनका दोहन करें, दोहन मतलब उन्हें खत्म करते जा रहे हैं, उनका यूज करते जा रहे हैं, तो एक टाइम बाद वो खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद क्या होगा, त्राहिमाम। अच्छा, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया। अगर हमें अपनी जिंदगी बनाए रखनी है, क्या गिरा, अगर हमें अपनी जिंदगी खूबसूरत अच्छे तरीके से बनाए रखनी है, अपने देश की, अपने समाज की, अपनी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से बनाए रखनी है, तो हमें क्या जरूरी है, संसाधनों को बचाना। लेकिन ऐसा हम ऐसा कर नहीं रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, आवश्यक, हमें एक पढ़े लिखे दिमाग की जरूरत है, पढ़े लिखे दिमाग की जरूरत है, उसका यूज कैसे करना, अनपढ़ बनकर यूज नहीं करना, बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है, ठीक है। सतत विकास करना, यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देश द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, जैसे आज क्या होता है, आज के टाइम पे जैसे किताब में लिखा हुआ है, संसाधनों का यूज हो रहा बहुत कुछ लोगों के हाथ में, जिनके पास पैसा है, या कुछ देशों के द्वारा, अगर वो सभी के बीच नहीं बढ़ते हैं तो भी दिक्कत, तो भी न्याय नहीं है, और अगर सभी के बीच बढ़ते हैं तो क्या दिक्कत है, फिर वो जल्दी जल्दी खत्म हो गए। दिक्कत तो दोनों जगह है, तो हमें क्या देखते हुए चलना, सबसे बड़ी बात, संसाधनों के बचने की बात हम क्यों कर रहे हैं, सतत विकास, हमें क्या चाहिए, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा विकास जो लंबे टाइम तक चले, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के, हमारे बालक, उनके बालक, उनके बालक, कुछ टाइम जल्दी चले। हम ही खत्म कर देंगे, मान लो कोयला को हम नहीं खत्म कर दें, तो बालों को क्या पता रहेगी कोयले नाम कुछ चीज थी, उनके बालों को कुछ पता होगा, नहीं पता होगा, लेकिन हम कोयला बचा के चलें, जितना हम कम से कम यूज कर सकते कम से कम करें, बाकी गुजारा करते रहो, उसके बाद हमारे बाल को बचेगा, वो जितना कम से कम यूज कर सकते हैं वो करो, उसके बाद उनके बाल को बचेगा। हम अपने बालों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, पर अपनी तो कर सकते हैं ना। हाँ, ठीक है। सतत पोषणीय विकास, ये आ गया। सतत पोषणीय विकास, आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचे, एक ऐसा विकास करना जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, और पहुंचे भी बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। इससे क्या होता है, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी वो चीजें बची रह जाती हैं। अच्छा, एक है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, जून में, रियो डी जेनेरियो 1992 ब्राजील में हुआ, ब्राजील में हुआ, जून 1992। ठीक, अच्छा, ये पृथ्वी के लिए हुआ, ये सतत पोषणीय विकास के लिए, ठीक है। इसका मेन मुद्दा क्या था, सतत पोषणीय विकास, इसका था एजेंडा 21, एजेंडा 21 इसका नाम भी है। एजेंडा 21 मतलब 21वीं शताब्दी, एजेंडा 21 का मतलब है 21वीं शताब्दी के संसाधनों को बचाने के लिए 21वीं शताब्दी के बारे में चिंतित होते हुए ये सभा या ये संगठन बुलाया गया है, ठीक है। हाँ, संसाधन नियोजन क्या होता है, संसाधन नियोजन क्या होता है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। संसाधन नियोजन होता क्या है, नियोजन का मतलब होता है किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना। माना एक इंसान के पास 100 रुपए, ठीक है, या तो 50 किराए में उड़ा के 50 की अपनी कॉपी किताब खरीद ले, ठीक, किराए में 50 में उड़ाओ, किराए में 30 उड़े, 50 का अपना पढ़ने लिखने का सामान खरीदा, और 20 कैसे बचाए, अपने पॉकेट मनी। अच्छा, बाकी वो दूसरे तरीके से क्या कर सकता, 30 तो किराए में जाने जाने, आज हमें जरूरत कितनी है, हम अगर 30 रुपए के सामान लाना है पढ़ने लिखने का, 6 महीने वो भी चल जाएगा। हम 50 रुपए में पूरे साल का खरीद रहे थे, मैंने मान लिया है 50 रुपए हम पूरे महीने का कुछ सामान खरीद रहे थे, हम भी करेंगे 30 का ले लो, 15 दिन चल जाएगा, 15 दिन के बाद दोबारा देख लेंगे। फिलहाल हमारे पास कितने बचे रुपए, 60 हो गए, 40 बचते हैं। अब 40 का हम यूज कैसे करेंगे, आने वाले टाइम में दोबारा देखना, आने वाले टाइम में हमने 40 बचा लिए, अब 40 का यूज हम कभी भी इमरजेंसी में कर सकते हैं। तो हमने पैसे का नियोजन करा बहुत अच्छे धांसू तरीके से, ये तो इतना अच्छे धांसू तरीके से हुआ नहीं,
लेकिन हम कितने कम से कम यूज कर सकते हैं और गुजारा कितना होगा। मतलब हम ऐसा गुजारा करते हैं कि 30 रुपये में पूरा महीना यहाँ भी गुजरता, ये भी पूरा किराया चलता, यहाँ पे भी पूरे की बात हो रही है, यहाँ पे भी पूरा, ये पूरे महीने के खर्चा हो जाता है, यहाँ पे भी पूरे महीने खर्चा होता है, लेकिन 30 रुपये में जो हम ऐसा खर्चा करते हैं वो क्या होता, बहुत धांसू वाला। ये होता संसाधन नियोजन, ये होता अपने पैसे का हमने कितने अच्छे तरीके से नियोजन करा, कम से कम रुपए में ज्यादा से ज्यादा टाइम चला, कम से कम टाइम मतलब कम से कम हम अपने संसाधन को यूज करें और कितना चले, ज्यादा से ज्यादा टाइम, कम से कम हम यूज करें और ज्यादा से ज्यादा टाइम चले। अच्छा जल्दी जल्दी देखते हैं क्या है, यही संसाधन नियोजन है। यहाँ ऐसे देश भी हैं, मतलब यहाँ मतलब हमारे दुनिया में ऐसे देश प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधन की प्रचुरता है पर दूसरे तरीके के संसाधन कतई खत्म है। कोई संसाधन कोई ऐसा है, कोई देश ऐसा है, कोई राष्ट्र ऐसा है, कोई प्रदेश ऐसा है जहाँ पे एक तरीके का संसाधन बहुत ज्यादा है, कोई एक तरीके का संसाधन बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रियल नहीं है। मान लिया यूपी में लोहा बहुत है लेकिन स्टील नहीं, ठीक। दिल्ली, दिल्ली में वाटर बहुत है बट सनलाइट नहीं, सनलाइट नहीं है, वाटर है, लोहा है, स्टील नहीं है। तो क्या करेंगे, ठीक है, जैसे अगर एक सटीक एग्जांपल लूं, यहाँ पे लोहा है, यहाँ पे लोहा नहीं, यहाँ पे स्टील नहीं, यहाँ पे स्टील है। तो किसी जगह पे एक यूपी में लोहा है पर स्टील नहीं, अच्छा दिल्ली में स्टील है पर लोहा नहीं। अब क्या करेंगे कि एक दूसरे की चीजों को एक दूसरे के साथ बांटेंगे, मिल बांट का काम कर रहे हैं। अब भी तो है मिल बांट करने पर साझे पाए, अब भी तो है, अब भी तो साझे पाए। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, ये जो हम काम कर रहे हैं यही क्या है, संसाधन नियोजन। हम एक दूसरे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से अगर काम करें तो संसाधन नियोजन है। समझा रहा हूं, अब ये मत सोचना अब भैया नोट्स भी, यार नोट्स ना बनाने पड़े ना मुझे ना तुम्हें, डायरेक्ट दिमाग में। अच्छा कितना करना, ज्यादा क्या करना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा से लंबे टाइम के लिए याद रखना, कम से कम बोर्ड टाइम तक के लिए याद रखना। ज्यादा कुछ नहीं करना, क्या करना, जितना मैंने पढ़ा दिया, जितना मैंने पढ़ा दिया, जितना मैंने बता दिया, उसके लिए क्या करना आपको, जितना मैं बताऊं उतना ही एक कॉपी पे लिख के देख लेना एक बार। ज्यादा मत लिखो, एक बार लिख लो, अच्छा लगा 2 बार लिख लो, ज्यादा अच्छा लग रहा तो 3 बार लिख लो, कम से कम एक बार जरूर लिखना। कम से कम एक बार लिखने से क्या होगा, आपके दिमाग में कितना जाएगा, 90%, क्योंकि 50 तो मैं डाल चुका, 40 तो आपके हिसाब से जाएगा, ठीक है। तो कवर हो जाएगा एक बार लिखने से। 2 बार लिख लेना तो धांसू 100% वाले हो तो भाई आप, ठीक है। भारत में संसाधन नियोजन होता किस प्रकार है, भारत में संसाधन नियोजन होता किस प्रकार है, भारत, अच्छा संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया, ये नहीं कि भैया 5 तू ले जा, 4 तू ले जा, 3 दो ले जा, तू 2 ले जा, कोई 1 ले जा, तो 5 वाला और 1 वाला आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मरेंगे। तो संसाधन ये देखना पड़ता आपस में बराबर बैठे, सब खुश रहे, हम भी खुश रहें, आप भी खुश रहो, समझौता ऐसा, ये वाला हाथ भी खुश, ये वाला हाथ भी खुश, दोनों को नुकसान ना हो, दोनों को फायदे भी हो। ऐसा संसाधन का नियोजन करा जाना, किसी भी चीज का नियोजन ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉड तरीके से नहीं। देश में विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, पूरे देश में, पूरे राज्य में जहां भी जो संसाधन पाया गया, मान लिया यूपी का ये हो गया, हम तो यूपी वाले, फिर ये दिल्ली का हो गया, फिर ये हरियाणा का हो गया, ये पंजाब का हो गया, देख लो कहाँ क्या है, यहाँ पे लोहा, यहाँ पे स्टील, यहाँ पे पानी, यहाँ पे सनलाइट। अब ये देखो कहाँ पे क्या चीज नहीं है, ये चीज तो हो गई, क्या नहीं है, ये जो भी चीज नहीं है। अब उनके हिसाब से देखो बांटना, कहाँ कितनी जनसंख्या है, अब कहीं पे 4 लोग खाने वाले हैं, कहीं पे 1 आदमी खाने वाला, तो बराबर बराबर खाना क्यों दोगे, कम ज्यादा करोगे ना। तो देखो कितनी जनसंख्या, कितनी आबादी है, कितना क्षेत्र है, उसके हिसाब से फिर उनका बंटवारा करा जाए, ये है अच्छा नियोजन, ठीक है। ये क्या है, संसाधन नियोजन। अच्छा दूसरा क्या है, संसाधन विकास योजनाएं लागू करना। अच्छा संसाधन क्या है, उन्हें ढूंढो, उनकी परिष्करण करो, अपने खगोलवेताओं को यूज करो, अपने वैज्ञानिकों को यूज करो, उनके हिसाब से संसाधन बनाओ, संसाधन नए का यूज करो, विकास का यूज करो, ऐसे संसाधन योजना को दोबारा, ठीक है। तीसरा क्या, संसाधन विकास योजना और राष्ट्र विकास योजना में समन्वय स्थापित, पहले संसाधन बनाओ, फिर राष्ट्र के भी अनुसार अपने काम करो, राष्ट्र की तरक्की के बारे में सोचो, और फिर उन दोनों को, ये संसाधन का विकास होगा, इधर संसाधन आए, ये ऐसा गए, ये राष्ट्र का विकास ऐसा आया,
और आके बनता है एक संगठित देश। संगठित बनोगे आप, अब आप तरक्की करोगे। ठीक है, जैसे कि भारत पिछले 30, 40, 50 साल से विकासशील देश है। विकासशील और एक होता है विकसित। विकसित मतलब कि जिसका विकास हो चुका। अब जो होगा तरक्की होगी, फायदा होगा, और पर कम से कम विकास तो हमारा हो चुका। ये क्या अभी विकास नहीं हुआ, भैया किल्लत चल रही है। क्यों? योजनाएं कौन लाएगा? मुझे पता है योजनाएं आ रही हैं, पर जिस रेशो में मतलब 4 साल से हम योजना लाने वाले हो रहे हैं, क्या हो रहा? हम 10 साल से भी योजना लाने वाले हो रहे हैं, क्या हो जाएगा भाई? 75, 76, 77, 78, 50, 100, कभी ना कभी कितने भी 1 साल हो जाए, उसके हिसाब से हमें डेली, हमें हर साल योजनाएं लानी पड़ती है हमारी सरकार को। सरकार लाती है हर बार नहीं। ठीक है, फिर क्या है? स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन विकास उद्देश्य की पूर्ति प्रथम पंचवर्षीय से प्रयास किया गया। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। पंचवर्षीय योजना मतलब पंचवर्षीय जो 5 साल के लिए होती थी। कोई भी हमने योजना बना दी, उसका क्या काम था? 5 साल के लिए कोई भी योजना बनेगी। अब उसमें हम एक टॉपिक रख देंगे, मान लिया फसल के लिए, तो 5 साल तक ये योजना फसल के बारे में काम करेगी। अगली बार हम रख देंगे बिजनेस, अगली बार हमने क्या रख दिया? बिजनेस। अब ये योजना पूरी बिजनेस पर काम करेगी। अब फसल कहीं भी जाओ, पहले बिजनेस पर काम है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना ये होती है। लगभग शायद 1948 से चली थी, 1948 से 49 से 1948। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। मैंने क्या बताया? विकास भी लाओ। भैया विकास किसी इंसान का नाम नहीं है, हमारी तरक्की है। संसाधन भी लाओ, इन दोनों को एक साथ मिलाओ, क्या बनेगा? तरक्की होगी देश की। ठीक है, राष्ट्र बनता पूरा। परंतु प्रौद्योगिकी और संसाधनों या प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदन रूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। ठीक है, अच्छा और पढ़ते हैं। मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी ना हो, हमारे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन ना हो, काम करने वाला ही ना हो, काम कैसा होगा वो ही ना हो, संसाधन सारी चीज रखे रहो। अगर हमारे पास रसोई ही ना हो, गर्म मसाले ना हो, हमारे पास कोई मसाला नहीं है, तो क्या कोई सब्जी ठीक से बनेगी? पानी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास, बनाने वाला भी नहीं है, सब्जी जाकर रखे हो, बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। इसी तरीके से सेम यही तरीका। कभी कभी तो करे, कभी परेशानी। हाँ, आगे क्या है? उपनिवेश का इतिहास बताता है। उपनिवेश जब भारत आजाद था, मतलब ठीक है, उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के प्रमुख मुख्य आकर्षण रहे। मतलब कि कोई भी ऐसा प्रदेश जहाँ पे संसाधन बहुत अच्छे खासे तरीके से थे, वो जो हमारे जो अंग्रेज लोग आए, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनसे प्यार मोहब्बत करा और सब कुछ लूट लिया। अच्छा, एक टॉपिक क्या है अगला? संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण क्या है, आप अच्छे तरीके से अब तक समझ गए होंगे। कोई भी संसाधन है, उसको अच्छे तरीके से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास, एक ऐसा विकास जो लंबे टाइम तक चले। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज से संसाधनों को बचाना पड़ेगा। जैसे हमने वो 100 रुपये बचाए थे ना, 30, 40 रुपये, हमें संसाधनों को आज से बचाना पड़ेगा। आज से बचा के चलो लंबे टाइम तक, तो लंबे टाइम तक चलेंगे। यही है संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण किसी भी चीज़ हो सकता है, इंसान का, खाने पीने, चलने फिरने, दौड़ने कूदने, किसी भी चीज़ का हम संरक्षण कर सकते हैं। पढ़ने लिखने, किसी भी चीज़ से। हम किस चीज़ के संरक्षण की बात कर रहे हैं फिलहाल? संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण, सेफ्टी कर रहे हैं किस चीज़ की? संसाधन की। संसाधन की सेफ्टी कैसे होगी? बहुत अच्छे दिमाग से सोच कर उसका यूज़ करना। ये नहीं आज बाइक उठाई पेट्रोल का यूज, आज बाइक उठाई पेट्रोल का, बाइक चलाने चले गए, पेट्रोल फूंक दिया 5 लीटर। जरूरी नहीं था 5 लीटर, क्या किसी और इंसान काम आ सकता था? कभी एम्बुलेंस में जरूरत पड़ती, कभी प्रधानमंत्री के दौरे में काम पड़ती। ठीक है, मतलब हम बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से संसाधनों का यूज कर रहे हैं आजकल। हमारे पर्यावरणवादी बोल चुके हैं कि भैया थोड़ा रुक का यूज कर लो, नहीं तो क्या होगा। हाँ ठीक है, हाँ यही है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने आपको बता दिया। टॉपिक एक बचता छोटा सा, एक आध पेज का, उसे कल बता देंगे। ठीक है, अच्छा लगा दोबारा पढ़ना आना। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूँगा, देख लेना। मिलते हैं